हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके, क्योंकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा नर्ड भी डिफरेंट कॉलेजेस के साथ पॉडकास्ट लेके आता रहता है ताकि घर बैठे आप तक पहुंचा पाएं सारी जानकारी जो इस सफ़र को तय करने में आपकी मदद कर पाए। और हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था सर के साथ कि सर हैं तक्षशिला बिजनेस स्कूल से और हम सर के को ऐसे जाने नहीं दे सकते थे, और सर के लिए हम लेके आए हैं बहुत सारे सवाल तक्षशिला बिजनेस स्कूल पे, और ये सारे सवालों के जवाब आज हम सर से लेंगे और आपकी जर्नी को बनाएंगे आसान। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। सर, आज की चर्चा को हम शुरू कर रहे हैं और तक्षशिला बिजनेस स्कूल पे हम सवाल ले रहे हैं। सर, जितने भी बच्चे तक्षशिला बिजनेस स्कूल पर रिसर्च करते हैं, जयपुर में एक कैंपस है, बहुत फेमस कैंपस में से एक है। सर, एक कंसेप्ट है जो आपके कैंपस में चलता है, ट्रिपल स्पेशलाइजेशन, यानी कि 3 स्पेशलाइजेशन आप अपने प्रोग्राम में कराते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने पहली बार सुना था। क्या डबल स्पेशलाइजेशन तो सुना है, बट ट्रिपल स्पेशलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई हो गई है। तो सर, क्या कंसेप्ट है ये ट्रिपल स्पेशलाइजेशन का? वरुण जी, नाउ ये देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को वो पढ़ाएं जो उनको फ्यूचर में काम आए, राइट। अगर मैं बच्चों को आज MBA PhD करा दूं जिसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो बहुत ट्रेडिशनल हो, राइट, तो बच्चों को आज नहीं तो 4-5 साल के बाद दिक्कत आएगी। बिकॉज हर इंडस्ट्री, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, यू टॉक ऑफ एनीथिंग, राइट, हर इंडस्ट्री इज़ नाउ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। हर इंडस्ट्री को वैसे मैनेजर चाहिए, वैसे लोग चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल है, राइट। सो देन वी थॉट ऑफ, सबसे पहले तो कि दैट मीन्स कि हर बच्चे को टेक्नोलॉजी आनी चाहिए अगर उसको फ्यूचर में ग्रो करना है, राइट। हमारे पास बड़ी सारी ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट, फाइनेंस है, राइट, और भी हैं 2-3, राइट। तो अगर हम सिर्फ यही कराते हैं बच्चे को और टेक्नोलॉजी नहीं कराते हैं तो बच्चा आज नहीं तो कल परेशान होगा लाइफ में, उसको प्रमोशन नहीं मिलेंगे, उसके जो साथ में कॉम्पिटिटर्स होंगे या उसके जो पीयर्स होंगे वो उससे आगे बढ़ जाएंगे, राइट। देन वी थॉट ऑफ कि हम हर बच्चे को क्यों ना ऐसा बनाएं कि वो अपने काउंटर पार्ट्स, अपने जितने भी उसके पीयर्स हैं, उसके जितने भी इंडस्ट्री में काउंटर पार्ट्स हैं, वो हमेशा उनसे आगे रहे। तो ये डिसाइड किया था 2014 में 2014 में, जब लोगों ने बिजनेस एनालिटिक्स का अभी वो नाम सुना भी नहीं था, इट वाज नॉट ए बज वर्ड, राइट। तो हम 2014 से बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखाना शुरू कर, रादर उससे पहले भी सिखाते थे। मैं एक इंटरेस्टिंग दूँ, आज सिटी बैंक को हर बच्चा जानता है, राइट। सिटी बैंक की इंडिया हेड हमारे 2011 बैच से है। ओह, मतलब 12 साल में एक बच्ची, 13 साल में, 12 साल में वो एक छोटी सी पोजीशन से सिटी बैंक को लीड कर रही है, इंडिया में हेड बन चुकी है। उसका रीज़न एक है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली हमारे स्टूडेंट्स बहुत आगे हैं औरों से, राइट। तो 2014 से हमने डिसाइड किया कि हम हर बच्चे को कंपल्सरी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। प्रोग्रामिंग, नॉट प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली, इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग, बट इट इज़ आई मीन इंटरनेट सिखाएंगे, इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। सो बिजनेस एनालिटिक्स को हमने बहुत पहले से बच्चों को कंपल्सरी कर दिया कि हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद 2 और क्यों ना, हर बच्चा सोच के आता कि मैं स्पेशलाइजेशन अपनी मर्जी से लूँगा, राइट। कॉलेज मेरे पे फोर्स नहीं करेगा, सो डिसाइड ओके फाइन, हम फोर्स नहीं करेंगे। एक तो हमारी तरफ से आपको तो बिजनेस एनालिटिक्स तो मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी है, बट 2 अपनी मर्जी से आप चूज करिए, राइट। और सर, इसमें कोई मेजर माइनर भी होगा? पहले सर बता दूं इसमें कि मेजर क्या होता है। मेजर नॉर्मली उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और माइनर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा, राइट। जब हम तक्षशिला में बात करते हैं, हमारे पास मेजर माइनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बात करूं बिजनेस एनालिटिक्स में, इसमें आपको बच्चों को हम कम से कम 12 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 2 साल में, 12, राइट, 12। द मोमेंट आई टॉक अबाउट नेक्स्ट 2 स्पेशलाइजेशन, उसमें भी दोनों में 8-8 होंगे, वो 6 भी नहीं होंगे। तो ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं सर आप तो। अब सर हम क्लासेस शुरू करते हैं सुबह 9 बजे एंड रात को 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, एंड ऑल 6 days, राइट। संडे इज नॉट ए ग्रांटेड हॉलीडे। अगर किस दिन किसी फैकल्टी का मन करता है कि संडे को भी क्लास लेनी है तो वो पहुंच जाते हैं, राइट। आपको ग्रुप बने बच्चों के, व्हाट्सएप मैसेज देना कि टुमारो। नाउ सी,
संडे को भी होगा, इफ़ आई टेक अ क्लास और समवन एल्स टेक्स अ क्लास, क्लास इतनी हमारी इंटरेस्टिंग होती है कि कोई बच्चा संडे को भी मिस नहीं करता। इट्स नॉट ए कंपल्शन, राइट, लेकिन अटेंडेंस इज ऑलवेज मोर देन 90% इवन ऑन संडे क्लासेस, राइट। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि संडे को ना रखें, लेकिन हो जाती है। कई बार होता है कि कोई प्रोफेसर बाहर से आ रहा है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आ रहा है, तो अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से। हाँ, तो नहीं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आ रहा है तो नॉर्मली संडे दे आर फ्री, राइट, तो वो संडे को आके बच्चों से ज्ञान बांट लेते हैं आपस में मिल बैठ के। सो दैट्स हाउ द थिंग्स गो। तो समझ में आया आपको ट्रिपल स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि सर 2014 में तो बहुत पहले शुरू कर दिया था आपने। और जो बच्चे अभी पढ़ने में अपने लिए काफ़ी ऐसे कॉलेजेस देख रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई सेंट्रिक हो, बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो, कई बार मुझे भी कॉल आते हैं, सर मेरे लिए ना कैंपस मैटर नहीं करता, पढ़ाई बहुत मैटर करती है। तो तक्षशिला बिजनेस स्कूल काफ़ी पढ़ाई करवा रहा है, आपको पता चल गया होगा आपको पहले क्वेश्चन के साथ। सर आपने पहले सवाल में बताया कि आप इतना ट्रिपल स्पेशलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो सर पढ़ाई बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, तो सर ये क्या IIM अहमदाबाद का इम्पैक्ट है क्योंकि आप एलुमनाई IIM अहमदाबाद से हैं, या और सर ये इसका कॉर्पोरेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत रेगरस आपका सिलेबस होने वाला है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, बच्चे कैसे बैलेंस कर पाते हैं चीज़ों के साथ? सर सबसे पहले तो इसका किसी कॉलेज से, IIM से या किसी से कोई लिंक नहीं है, प्योर लिंक है इंडस्ट्री से, राइट। जब आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो कितना स्ट्रेस होता है? बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है। जितना बड़ा पैकेज उतना स्ट्रेस, जितना बड़ा पैकेज उतना स्ट्रेस, राइट। अगर हम आपको कॉलेज में 2 साल में या 1.5 साल में, बच्चा हमारे पास 1.5 साल ही रहता है, 18 मंथ्स रहता है, उसके बाद ही गेट्स प्लेस्ड। तो अगर हम 18 महीने में आपको ऐसे प्रेशर में रखें, नाउ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, चाहे 4 दिन के लिए जाएं या कुछ अभी हो गए थे 8-10 महीने के लिए हो गए थे, वो 4 दिन जाने के लिए उनको पहले सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है, सेम शिप में बिठा के ज़मीन पे, राइट। कम से कम 2 साल, 2 साल, कम से कम 2 साल, 2 साल की उस ट्रेनिंग के बाद, राइट, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो उनको ऊपर भेजा जाता है स्पेस में, सिर्फ 4 दिन के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हम वही कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा 2 साल के बाद वो जाएगा कॉर्पोरेट में 50 सालों के लिए, करेक्ट, फॉर द होल लाइफ, राइट। उसके ऊपर वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा। अगर वो जैसे ही एंटर किया, स्ट्रेस झेल नहीं पाया, क्या होगा, राइट, फेलियर्स होंगे। तो हम उसको 1.5 साल में इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो अगले 50 साल तक स्ट्रेस फील नहीं कर पा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर ये आपने जो स्टोरी बताई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सर कोई ऐसा किस्सा जो आपको लगा हो कि बच्चा नहीं फील कर पाया, क्या आप वो बच्चे कर पाते हैं पार इतना इजीली, मतलब इतना स्ट्रेस ले पाते? सर अभी देखो, तक्षशिला वाज स्टार्टेड इन 2003 में, ठीक है, 22-23 साल हो गए। हाँ, तब से शेड्यूल यही है, 9 to 9 क्लासेस, 12 घंटे का शेड्यूल है। कई बार मिडनाइट तक पहुंच जाती हैं। नॉर्मली द मोमेंट आई टेक ए क्लास, तो मेरी क्लास रात को 10 बजे शुरू होती है, एंड गोज अप टू 2 o'clock, 2 या 3 बजे तक चलती है, राइट। बट दैट इज़ वंस इन ए मंथ, वो ज़्यादा नहीं है। आइडिया इज़ कि बच्चों में ये फीलिंग डालना कि दिन और रात में फ़र्क नहीं होता। इफ़ यू कैन वर्क इन द डे, यू कैन वर्क इन द नाइट एज वेल। छोटा सा एग्जाम्पल, द मोमेंट यू बोरो मनी फॉर योर बिजनेस फ्रॉम द बैंक, तो बैंक ऐसा तो नहीं करता कि सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक की ब्याज लेगा। ट्रू 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 सर, बड़ी बात कर दी आपने। वो तो रात को भी लेगा, राइट। जब आप सो रहे हैं तब भी लेगा, करेक्ट। सो टू कम टू ए सिचुएशन कि आपको लगातार काम करना है और काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल आती है रात को 12 बजे कि ये करना है, तो आपके माइंड में वो नो का सिग्नल नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, राइट, आपको 2 बजे भी कुछ करना है तो आपके माइंड में नो का सिग्नल नहीं आना चाहिए, ट्रू, राइट। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मैन पावर, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मनी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वेल्थ। ये तभी हो सकता है जब आपको कॉलेज ट्रेन करे कि दिन और रात में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो पता चल गया आपको कितना इंपॉर्टेंट सफ़र होने वाला है तक्षशिला बिजनेस स्कूल में आपके लिए। अगर आप भी प्रेशर से लड़ना सीखना चाहते हैं तो सर कैंपस में बहुत कुछ देने वाले हैं आपको। सर पढ़ाई की तो बहुत बात हो गई, आपने बताया भी कि आप प्रेशर के लिए प्रिपेयर करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। प्रेशर के प्रिपेयर करना है तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट तो बच्चे को देना ही पड़ेगा। तो सर बात होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, बच्चे कहते हैं भैया फॉरेन में जाना है, घूमना फिरना भी है, बाहर भी जाना है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो सर कैसी एक्टिविटीज़ आप प्लान करते हैं इन 2 सालों में? सर एक तो हमारे वी हैव डिफरेंट क्लब्स, लाइक वी हैव क्लब फॉर द इवेंट्स, विद द मार्केटिंग क्लब, विद द फाइनेंस क्लब।
नाउ हर क्लब का अपना अपना फंक्शन होता है, राइट राइट। इस क्लब की फंक्शनिंग की वजह से मतलब हर बच्चा किसी न किसी क्लब को ज्वाइन किया होता है, उसको हर 15 दिन में एक तो स्टेज पे आके 10-15 मिनट बोलना पड़ता है हर बच्चे को, राइट। नॉट ए पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, बोलना पड़ता है। इनडायरेक्टली हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप कल को बोर्ड रूम में हैं या सेल्स ट्रेनिंग में हैं, लोगों को सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको यू कुछ अजीब फील नहीं होना चाहिए। आपको ये फील होना चाहिए कि ये तो आप कॉलेज में रोज ही कर चुके हैं, राइट। सो हमारे स्टूडेंट्स, आप किसी भी बच्चे को बोलेंगे कि मेरे को इन लोगों को 10 लोगों को 50 लोगों को या 500 लोगों को कुछ समझा दो, कुछ मोटिवेट कर दो, उनकी एनकरेजमेंट कर दो, वो कभी भी नहीं डरेगा करते हुए। ही विल नॉट हेजिटेट। दिस इज़ वन, जो कि एक बड़ा रेगुलर इवेंट्स है हमारे पास। सेकेंड, इफ़ आई टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, तो ज़्यादा कुछ हम नहीं दे पाते। रीज़न बीइंग हमारे पास 18 महीने होते हैं। 18 मंथ्स में हम बच्चे को 12-13 लाख के पैकेज पे लेके जाना होता है। तो हमारा जो फोकस है वो स्पोर्ट पे नहीं है। हाँ, हमारे पास बच्चों के लिए जब स्विमिंग पूल भी है कॉलेज में, इंडोर स्विमिंग पूल है, तो हमेशा पानी आपको अच्छा मिलेगा, राइट, और अच्छा बड़ा स्विमिंग पूल है। देन जिम भी है, राइट। देन पूल टेबल भी है, टेबल टेनिस भी है, और गेम भी है। अब अच्छा, अब बच्चे के पास भी टाइम नहीं होता, राइट। 11 बजे तो आप छोड़ते हो नहीं ना, स्विमिंग का टाइम नहीं होता, राइट। तो हमने क्या कर रखा है, हमने स्विमिंग के भी क्रेडिट दे रखे हैं कि अगर आपने इस महीने 5 घंटे स्विमिंग करा तो आपको 5 मतलब आधा क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने इस महीने 5 या 20 दिन आपने या 20 घंटे आपने जिम किया तो आपको इतना क्रेडिट मिलेगा। वो क्रेडिट आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं, राइट। सो वी कीप ऑन एनकरेजिंग द स्टूडेंट्स, वी एनकरेज देम कि वो स्विमिंग भी करें, वो जिम भी करें, वो बाकी गेम्स भी खेलें, राइट। उसका रीज़न है कि आप बच्चा जब 12-13-15 घंटे पढ़ाई करेगा तो ही नीड टू फ्रेशन अप, राइट। अपने आप को डिटॉक्स तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो फ्रेशन अप, तो फ्रेशन अप करने के लिए वी हैव दीज एक्टिविटीज एंड दे आर द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। ओके, राइट। स्विमिंग करना भी उसके करिकुलम का पार्ट है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ पढ़ाई के साथ हमारा काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस जर्नी के दौरान। सर इसको मानते भी हैं, पढ़ाते तो हैं 11 बजे तक, बट साथ ही साथ आपकी एक्टिविटीज़ को आपने करिकुलम में भी डाल दिया है ताकि आप 11 बजे क्लास करने के बाद भी कहीं छूटे ना इन एक्टिविटीज़ से। सर आपने बोला कि पढ़ाई बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपके पास भी बच्चा 18 महीने रहता है तो कहीं ना कहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और आप भी बड़े पैकेज देते हैं। जितना मैं आपके करिकुलम को समझ पाया हूँ, इतना मैंने गौर से देखा है, बच्चों से ही बात करी है। तो सर प्रोसेस कैसा रहने वाला है एडमिशन का, कैसा बच्चा आप ढूंढ रहे हैं अपने कैंपस के लिए? सर मतलब एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, राइट। मैं एडमिशन प्रोसेस से पहले समझना पड़ेगा कि कंपनीज कौन कौन सी आती हैं। नाउ इस साल PwC अभी 3rd टाइम आ चुकी है प्लेसमेंट के लिए। हर साल आती है, EY हर साल आती है, KPMG हर साल आती है, राइट। HUL हर साल आती है, मूडीज इस बार से आना शुरू हो गया, राइट। गार्टनर इस साल से आनी शुरू हो गई। अब ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है 60% नंबरों की, एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को एडमिशन दे दूं, राइट, जिसमें वो 60 10th 10+2 ग्रेजुएशन, मैं बोलता भी हूँ बहुत बार, हाँ, राइट, में अगर वो नहीं आ रहा है तो विल बी डूइंग ए इनजस्टिस, राइट। बिकॉज वो कितने भी अच्छा होगा, these companies they are very strict the moment they talk about the selection of candidate. True. पहले ये आपका CV मांगती हैं, डेटा मांगती हैं। डेटा में any student if has less than 60 in any of these 10 तो he is deleted out, right. अब वो not only these companies, हमारे पास जितनी भी कंपनीज आती हैं normally 90% कंपनीज they have a thing 60. तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया, बड़ा पैकेज भी देते हैं, एक तो मिनिमम क्राइटेरिया हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं एक बैच मिक्स की बात करूं, क्लास में जो क्लास मिक्स है किस टाइप के बच्चे हैं, 10th 10 on 10 ऐसे बच्चे होंगे 80%, राइट। 10+2 मोर देन 80% ऐसे बच्चे होंगे 80%। ग्रेजुएशन मोर देन 70%, ऑलमोस्ट 80%, राइट। बीटेक लास्ट बैच वाज 52%,
experienced last batch was 40%, freshers 60%, right? CAT between 70 to 99, इस साल हमारे पास JAT 99.98 तक के बच्चे भी हैं जिनका 10th is 10 on 10, 10 plus 2 is 100%, ग्रेजुएशन इस इंजीनियर है, 8.8 CGPA, वर्क एक्सपीरियंस 5 years, ऐसे बच्चे भी, राइट? सो वी हैव वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो बच्चे जब भी आते हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी एडमिशन्स ले रहे हैं, दे गेट ए वेरी गुड पीयर्स। उनको क्लास में एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन मिलता है। उसमें हर बच्चा एक फोकस्ड अप्रोच से आता है। वो किसी ना किसी स्कूल का टॉपर रहा होता है, 8th में या 10th में या ग्रेजुएशन में टॉपर होता है। और एक टॉपर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत अलग होता है। वो अराउंड से अलग करना चाहता है। एवरेज नहीं ना सर, आपने बोला था एवरेज तो मैं कहूँ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ये आप फील करते हो कि मैं एवरेज हूँ, ये आपका माइंडसेट है, राइट? कोई इसका मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, राइट? आपका माइंडसेट है। जिस दिन आपने माइंडसेट हटा दिया मैं एवरेज नहीं हूँ, आप यू गेट 10 on 10। ट्रू सर, ट्रू। तो बहुत सिंपल प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, 60% के आसपास की प्रोफाइल है, कॉम स्किल ठीक है, उस पर सर और भी काम करेंगे, और भी पॉलिश करेंगे, क्योंकि 11 बजे तक तो क्लासेस होती हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वही अप्लाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। सर हमारे पॉडकास्ट का ये अंतिम सवाल है, इसके बाद हम रैपिड फायर लेंगे आपसे। यस सर। बट सर अगर इस सवाल में बात करूँ, ये सवाल ना हर पेरेंट्स, हर गार्जियन, हर बच्चे का पहला सवाल होता है जब हमसे बात करता है कि सर हमें ना ऐसे कैंपस में भेजिएगा जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, जहाँ पे प्लेसमेंट उन्हें अच्छा मिल जाए और उनका करियर सेट हो जाए, क्योंकि अंतिम सीढ़ी होती है कई बच्चों की। तो सर प्लेसमेंट पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सर तक्षशिला में सी I'll tell you interestingly, we started business analytics in 2014, right? 2014 में शुरू किया था, अभी ऑलमोस्ट 11 साल हो गए करते करते। सो वी हैव बिकम पॉपुलर इन द इंडस्ट्री दैट अगर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए प्लेसमेंट करना है, बच्चे चूज़ करने हैं, कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना है, तो तक्षशिला इज़ गॉन फेमस। 15, 11, 12 साल बहुत होते हैं एक नैरेटिव को फैलाने के लिए। तो हमारा नैरेटिव जो है मार्केट में, दैट इज़ फॉर दैट बिजनेस एनालिटिक्स जो तक्षशिला पढ़ाता है उससे बेटर कोई नहीं पढ़ाता, राइट? सो हमारे पास वो सब कंपनीज आती हैं, 90% बच्चे हमारे दे गेट प्लेस्ड इनटू बिजनेस एनालिटिक्स। एंड द मोमेंट यू टॉक अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें पैसा तो बहुत है, 8-9 लाख तो स्टार्टिंग पैकेज होता है, राइट? फ्रेशर्स के लिए 8-9 लाख होता है। फिर कुछ कंपनीज 24 लाख भी देती है, HUL 24 लाख देती है, राइट? HUL में हमारे बच्चे गए हैं, राइट? मूडीज़ 14-15 लाख दे रहा है, उसमें बच्चे गए हैं। PwC हर साल लेता है, EY हर साल लेता है, JP मॉर्गन चेस में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, राइट? सिटी बैंक की हेड, नेशनल हेड तक्षशिला से है, RBL बैंक की नेशनल हेड तक्षशिला से है, राइट? तो प्लेसमेंट का जो एक एवरेज रहता है वो, मतलब एवरेज मैं आपको कैसे बताऊं कि एवरेज नाम की कोई चीज़ होती नहीं है सच। अच्छा, तो लेकिन मतलब फिर भी एक बच्चा फ्रेशर है और एस्पिरेशंस ठीक है उसकी, उसको 11 से 12 लाख का पैकेज। सर बहुत बड़ा पैकेज है ये? नहीं, 11 से कोई बड़ा लाख नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि 25-25 लाख भी दे रहे हैं। हम तो अभी 50% की बात कर रहे हैं, राइट? फ्यू ऑफ द IIMs की एवरेज 25 लाख से ऊपर जा चुकी है, राइट? कुछ और कॉलेज भी होंगे जो 25-26 लाख का पैकेज देते हैं। तो 11-12 लाख कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, बट ठीक है, टू स्टार्ट विद इट्स नॉट ए बैड पैकेज इवन। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही बड़े पैकेजेस, ऐसे ही अच्छे पैकेजेस, तो आप तक्षशिला को कंसिडर कर सकते हैं। तक्षशिला इतना फेमस कैंपस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम लेके आए हैं रैपिड फायर राउंड भी सर के साथ। और रैपिड फायर राउंड का पहला क्वेश्चन होगा सर के लिए। yes, सर आपने बोला मुझे बच्चे हम बहुत अच्छे लेते हैं, 60% का मिनिमम स्कोर होना चाहिए, और इस साल तो आपने JAT के 99 परसेंटाइल वाले बच्चे को भी लिया है, तो सर स्कॉलरशिप स्कीम भी तो होगी आपके यहाँ पे? सर बिल्कुल है। 3 पैरामीटर पे है। नंबर 1 एकेडमिक्स, अगर आपका 10th 10+2 ग्रेजुएशन तीनों में 75% से ऊपर है तो 1 लाख की स्कॉलरशिप है। अगर आपका कैट, दूसरी है आपका एंट्रेंस एग्जाम पे कैट एंड जेट पे, अगर आपका कैट एंड जेट 80 से ऊपर % से ऊपर तो 1 लाख, 90 से 2 लाख। थर्ड है एक्सपीरियंस पे या स्टार्टअप पे, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल से ऊपर का है तो 1 लाख, 3 साल से ऊपर का है तो 2 लाख। सेम फॉर स्टार्टअप। ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज 3 थिंग्स। अगर आपने जिंदगी में कभी भी मेहनत करा है उसके लिए हम आपको रिवॉर्ड दे ही रहे हैं, चाहे वो
चाहे वो सिंगल एग्जाम में है, चाहे वो एकेडमिक्स में है, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस में है, चाहे वो स्टार्टअप में। तो सर अच्छे बच्चे तो आपके साथ ही हैं। सर प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल पैकेजेस का भी जिक्र होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमें देख रहे हैं जो बाहर सेटल होना चाहते हैं। सर कोई ऐसा किस्सा जो आपकी लाइफ में रहा हो कि बच्चा था आपके कैंपस में और कई अच्छी जगह पे गया, वो क्या किस्सा होगा? सर ऑलमोस्ट 30% बैच हमारा इंटरनेशनल प्लेस होता है। 30%? 30%। मैं अब भी बच्चे के नाम से बताता हूँ। एक बच्चा है मिस्टर रेड्डू, राइट, गॉट प्लेस लास्ट ईयर और मे बी थोड़ा सा पहले, हम रिसेंटली गॉट प्लेस्ड इन दुबई। Last time, around 3 months before, he was in the college. His package now is 2 crores. 2 CR? 2 CR. Now, interestingly, he is into sales. He is an engineer from BITS Pilani. 4 साल BITS Pilani से पढ़ने के बाद उसने 2 साल PGDM किया. Then we got a campus placement for him in Dubai. Engineering background छोड़ के he is doing sales, earning 2 crores. Big thing. सर प्रोग्राम तो आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पढ़ाई भी हो रही है, प्लेसमेंट में भी आपने कहा कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी हैं। अब सर कई सारे बच्चे होते हैं जिनको ना पढ़ाई के लिए लोन की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि 12.5 लाख के आसपास फीस है, आपकी कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहने वाला है ये। तो सर लोन पार्टनर्स कैसे कैसे आपको हेल्प आउट करते हैं, मतलब बच्चों को? पर सर बहुत सारे नहीं होते। मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ कि वो पेरेंट्स ने पैसा ना लेके अपना एजुकेशन लोन ले, उससे कोर्स करें, राइट, एंड वी हेल्प देम आउट इन गेटिंग एजुकेशन लोन। तक्षशिला के लिए अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए, नॉर्मली 4 लाख का लोन मिलता है। 4 लाख के बाद आपको कुछ एसेट्स या कुछ गारंटीज 7.5 हो गया सर, अभी 7.5 कुछ गारंटीज देनी पड़ती है, कोलेटरल देना पड़ता है। तक्षशिला के लिए आपको 15 लाख तक का लोन मिलेगा एंड नो कोलेटरल्स। बिग थिंग, राइट। दिस इज ऑन द बिकॉज द कॉलेज हैज ए रेपुटेशन। द स्टूडेंट्स हु हैज टेकन लोन अर्लियर, they cleared their loans because the placements were good. Now our limit has been raised for any student who has got a selection letter for Takshila can go to a bank and bank will give 15 lakhs loan without तो सर ये गवर्नमेंट बैंक होंगे, प्राइवेट बैंक होंगे? Normally most of the private banks, even government banks, they do it. अच्छा, दोनों में ही है? दोनों करते हैं। तो आपकी समस्या हल हो गई। अगर आपको लोन से ही पढ़ना है तो तक्षशिला में आपको लोन भी मिल रहा है, वो भी कोलेटरल फ्री। आज का लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है सर, हर बच्चे को आगे पहचाने का जिम्मा उसके गुरु पे होता है और गुरु में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गुरु का। आपने कहा भी जो दिशा दिखाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या रहने वाला है और कॉर्पोरेट का क्या ब्लेंड रहने वाला है प्रोग्राम में? See, the normally if I talk about the AICT तो सरकार कहती है कि 1 to 20 होना चाहिए, हर 20 बच्चों पे एक प्रोफेसर होना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर 8 बच्चे पे एक प्रोफेसर होता है। 8 पे 1, 8 to 1, राइट, रेशियो इज 8 to 1, राइट। मैं उन प्रोफेसर्स के बारे में बताऊं तो कम से कम 8 लोग तो ऐसे हैं जो IIM अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, PGDM कर चुके हैं। एक भी फैकल्टी ऐसे नहीं होगी जिसका experience is less than 10 years, right? Most of the faculties, they have an experience of 15 to 20 years. Rather, most of them, they are working with Takshila for 15 years. 15 years, long time. Right. And the moment we talk about the students, we send, the moment we talk the corporate blend. बच्चे ड्यूरिंग द कोर्स 2 बार तो वो इंटर्नशिप करते हैं, समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप 2-2 महीने की। तो जहाँ हर कॉलेज 1 इंटर्नशिप कराता है, तक्षशिला 2 इंटर्नशिप कराएगा, राइट। नॉर्मली रात को 10 से लेके 11:30 बजे तक, ऑलमोस्ट हर 3rd 4th डे यू विल फाइंड द पीपल कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड टीचिंग यू, बिकॉज नॉर्मली दे गेट फ्री। 7-8 बजे फ्री होते हैं इंडस्ट्री के लोग, राइट। इट मे बी सम हेड ऑफ द इंडस्ट्री, मे बी सम गुड इंडस्ट्रियल लीडर। तो वो फ्री होने के बाद देन दे कम टू द कॉलेज एंड टॉक टू द स्टूडेंट्स। सो कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत अच्छा है। प्लस स्टूडेंट्स को इसके अलावा वी गेट देन द लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें बच्चे को ऑन एन एवरेज एक दिन का 2000 रुपये भी मिलता है। इसके अलावा लर्निंग बहुत सारी होती है, दे वर्क ऑन द रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, राइट। ये लगातार चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे किशोर जी, जो कि तक्षशिला बिजनेस स्कूल से हैं, और सर ने दी बहुत सारी जानकारी तक्षशिला बिजनेस स्कूल के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपना ड्रीम कैंपस मिल चुका होगा। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं ऐसा कैंपस जहाँ पे आपको पढ़ाई मिले, पढ़ाई सेंट्रिक कैंपस हो और प्लेसमेंट मिले धमाकेदार, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी काम की हो सकती है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और हमारी टीम आपके सफर को आसान बनाने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।
बेस्ट ऑफ लक।